विद्या ने मायरा को अरमान और अभीरा की शादी का एल्बम दिखाया और यहीं हुआ एक ऐसा खुलासा जिसने मायरा की पूरी सोच, उसकी सारी भावनाएं और उसके रिश्तों को लेकर नजरिया ही बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है वो पल जो मायरा के दिल में हमेशा के लिए छप जाएगा। अब मायरा को यह एहसास हो चुका है कि उसकी मम्मा अभीरा ही उसके लिए सबसे बेस्ट है। वो मम्मा जिसने उसकी खुशी के लिए अपने सपनों तक का बलिदान दे दिया। वो मम्मा जो भले ही उससे दूर रही लेकिन हर लम्हा उसके दिल की धड़कनों में बसी रही। धीरे धीरे मायरा को यह भी साफ नजर आने लगता है कि गीतांजलि, जिसे वो कभी अपनी अच्छी दोस्त समझती थी, दरअसल उसकी जिंदगी में जहर घोल रही थी। गीतांजलि उसे लगातार उसकी मम्मा के खिलाफ भड़का रही थी ताकि मायरा और अभीरा के बीच कभी भी माँ बेटी का रिश्ता दोबारा ना जुड़ पाए। लेकिन दोस्तों, सच कितने दिन छुप सकता है? वक्त की किताब का एक पन्ना पलटते ही सारी सच्चाई सामने आ जाती है और ठीक वही हुआ। इसी बीच कहानी में होने वाली है अंशुमन की धमाकेदार एंट्री। उसकी एंट्री के साथ ही पूरे परिवार में हलचल मच जाएगी क्योंकि अंशुमन के आने से शुरू हो जाएगी अभीरा और अंशुमन की शादी की चर्चाएं। घर में, मोहल्ले में और यहाँ तक कि रिश्तेदारों में भी यही सवाल गूंजने लगेगा, क्या अभीरा अंशुमन से शादी करेगी? दूसरी तरफ विद्या का दिल किसी और ही साजिश में धड़क रहा है। वो तो शुरू से चाहती है कि किसी भी तरह अभीरा और अरमान फिर से एक हो जाएं। उसके लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक टूटे हुए परिवार को जोड़ने का सपना है। विद्या चाहती है कि मायरा को उसका पूरा परिवार मिल सके ताकि उसकी छोटी सी उम्र में बिखरे रिश्तों का दर्द हमेशा के लिए मिट जाए और उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और फिर एक दिन जैसे ही शादी की तैयारियों की बातें शुरू होती हैं, विद्या मायरा के कमरे में जाती है। वहां मायरा चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। विद्या उसके पास बैठती है, उसका सिर सहलाती है और बड़े प्यार से कहती है, बेटा, तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हें अपने पापा मम्मी के साथ रहने का पूरा हक मिले? मायरा की आंखों में सवाल होते हैं लेकिन वह चुप रहती है। विद्या फिर कहती है, देखो बेटा, तुम्हारे पापा मम्मी की शादी तो पहले ही हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी खुशी के लिए दोनों साथ आ सकते हैं और तुम्हारी फैमिली भी एक हैप्पी फैमिली बन सकती है। लेकिन विद्या का लहजा बदल जाता है, उसकी आंखों में हल्की चिंता झलकती है। लेकिन अगर अभीरा की शादी अंशुमन से हो गई तो तुम्हारे पापा मम्मी कभी भी एक नहीं हो पाएंगे और तुम हमेशा दोनों के बीच बंटकर रह जाओगी। ये बातें सुनते ही मायरा का मासूम दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे समझ में आता है कि अगर उसने अब कोई कदम नहीं उठाया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रात भर मायरा सो नहीं पाती। उसे अरमान और अभीरा के साथ बिताए कुछ पुराने लम्हे याद आते हैं। पापा का उसे कंधों पर बिठाना, मम्मा का उसके बाल संवारना, तीनों का साथ बैठकर आइसक्रीम खाना। ये यादें उसके दिल में तूफान खड़ा कर देती है। अगली सुबह मायरा एक बड़ा फैसला लेती है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मायरा अरमान और अभीरा से सीधे सीधे कह देती है, पापा मम्मी प्लीज अपना झगड़ा छोड़ दो, मेरे लिए एक हो जाओ। मम्मा प्लीज पापा को माफ कर दो। ये सुनकर अरमान और अभीरा दोनों जैसे पत्थर के बुत बन जाते हैं। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर तुरंत हट जाती है। लेकिन मायरा की आंखों में छलकते आंसू और चेहरे पर मासूम सच्चाई देखकर दोनों का दिल पिघलने लगता है। पर दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अंशुमन भी इस खेल में चुप बैठने वाला नहीं है। उसके दिल में भी अभीरा के लिए भावनाएं हैं और वो इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। दूसरी तरफ गीतांजलि, जिसने मायरा और अभीरा के बीच दूरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब अपनी हार देखकर और भी खतरनाक चालें चलने वाली है। वो सोच चुकी है कि अगर अभीरा और अरमान फिर से साथ आ गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा और यही वजह है कि वो मायरा को फिर से उलझाने की कोशिश करेगी ताकि वो अपनी मम्मा से नाराज हो जाए और अरमान अभीरा की नज़दीकियां खत्म हो जाएं। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा सीन होगा जहां विद्या चुपके से अरमान को समझाती है कि अगर वो मायरा को सच में खुश देखना चाहता है तो उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा और अभीरा से बात करनी होगी। अरमान, जो अब तक अपनी नाराजगी में डूबा हुआ था, विद्या की बातों को सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन तभी अंशुमन सामने आकर अरमान को चुनौती देता है, अगर तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए तो पहले ये साबित करो कि तुम अभीरा को मुझसे ज्यादा खुश रख सकते हो। दोस्तों, सोचिए, जब दो मर्द एक ही औरत के प्यार और एक बच्ची की खुशी के लिए आमने सामने होंगे तो कहानी में कितना धमाका होगा। और फिर वो पल आता है जब मायरा पूरे घर के सामने रोते हुए कहती है, अगर मम्मा और पापा एक नहीं हुए तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी।
ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरमान और अभीरा दोनों को एहसास होता है कि अब बात सिर्फ उनके अहंकार की नहीं बल्कि उनकी बेटी के भविष्य की है। कहानी में आने वाला है एक बड़ा मोड़ जहां मायरा की खुशी के लिए अरमान और अभीरा एक ऐसा फैसला लेंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। लेकिन क्या अंशुमन इतनी आसानी से हार मान लेगा या फिर गीतांजलि की साजिशें एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर देंगी? दोस्तों, देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये रिश्तों का ताना बाना किस तरह सुलझेगा और उलझेगा। जानने के लिए देखते रहिए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अपकमिंग ट्विस्ट में भावनाएं, प्यार, साजिश और त्याग का सबसे बड़ा संगम देखने को मिलेगा। नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा और शायद इस बार कोई भी इस बदलाव को रोक नहीं पाएगा।